बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और ये कुछ सवालात आए हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी जो है इन सवालों पे जवाब देता जाऊँ। ये बड़ा अफसोस होता है, बहुत से लोग जो हैं जिनके सवालों का मैं जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन बड़ी सेल्फिश दुनिया है आजकल। लोग की सवाल पूछ लेने, उस बाद जवाब लै गए, वो कहते तेरा वो रास्ता ते मेरा हो, तू खसमा का सिर खा होन, तेन शुक्रिया का भी तेन जरूरत को नहीं। सो आपके जिस यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर मैंने टिक किया होता है, ऐसे करके इसका मतलब है मैंने आपका जवाब दे दिया। लेकिन अब आपकी ये क्या कहते हैं हिम्मत है कि आप थैंक यू भी नहीं करते। चलिए तुसी अपना काम करो, उसी अपना काम करिए। अस्सलाम वालेकुम सर, डियर सर, होप यू आर डूइंग गुड सर। प्लीज डिस्कस दिस मैटर इन योर video that if a student does not complete his study due to short attendance and home office sent him a curtailment letter and he left the UK within notice of 60 days, can he get the study visa again for the UK? So इनका सवाल ये है कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, आपने मुकम्मल अपना नहीं कर सके, 60 डेज का नोटिस आपको होम ऑफिस से आ गया, 60 दिन के अंदर अंदर आपने यूके छोड़ दिया, क्या अब आप दोबारा जो है स्टूडेंट बन के वापस आ सकते हैं? द आंसर इज ऑल डिपेंड्स ऑन एक तो आपका जो आपको कैश मिला है नया वाला, यूनिवर्सिटी को आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को आपने फीस पे की, उन्होंने आपको लेटर दे दिया। लेकिन जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली जो है ये हर्डल्स आ सकती हैं, मुश्किलात आ सकती हैं। वो कहेंगे पहले भी तेन स्टूडेंट का वीज़ा दिता, तो पहले कोई कारनामा नहीं किया तो हूँ जाके की करना है। सो इस वजह से वहाँ पे इश्यूज जो हैं डेफिनेटली बन सकते हैं। होम ऑफिस या अम्बेसी वाले तीन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। नंबर 1, क्या आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी? नंबर 2, क्या आपने फीस उनकी मुकम्मल पे नहीं की? थर्ड जो है आप क्या कोई और इश्यूज तो नहीं आए, कोई क्रिमिनल केस या बाकी। अब आपके केस में ये है अटेंडेंस शॉर्ट क्यों हुई? क्या आप बीमार थे? क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए? या आप तुसी इतने अपना पाउंड वेख के पाउंडा के चक्कर च पै गए? आप गए ही नहीं, यहाँ पे काम करते रहे। सो इसलिए आपकी तमाम चीज़ों को वो देखेंगे। अगर तो आपकी जेन्युइन रीजंस हैं, लेट्स से आप सिक थे, आप हॉस्पिटलाइज थे, आपके पास एविडेंस हैं, सो देन जो है वो आपको दोबारा वीज़ा वो दे देंगे। अदरवाइज जो है वो इसमें मुश्किल आ सकती है, बट यू नीड अ गुड लॉयर फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है। अच्छा जी, ये सेकंड ये है जी, आई केम ऑन BA फाउंडेशन ईयर इन September 2023 आफ्टर कंप्लीटिंग फाउंडेशन ईयर द यूनिवर्सिटी आस्क्ड फॉर अ नेक्स्ट बट आई कांट अरेंज द फीस, सो I decide to do asylum. Is it possible to do asylum by myself and what is the steps which I will take? Can you please guide? So ये मैंने आपका ये टिक कर दिया जी, ताकि आपको पता चले कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। सो नंबर 1 तो ये है, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। सेकंड ये है कि यहाँ पे ये हर बंदे के साथ इस तरह के इश्यूज बन रहे हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली फीसें बहुत ज़्यादा हैं, वो फीस पे नहीं कर पाते और वो एक शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं कि जी हम असाइलम कर दें और जो है उसको खुद से कर लें, वकील के थ्रू कर लें, फलां कर लें, ये कर लें, असाइलम एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे वो? ये बड़े सवालात जन्म लेते हैं आपके दिमागों में जो है, और ये टोटल जो है गलत होते हैं। सो अगर आप समझते हैं, एक आम आदमी है, अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आया, अगर आप जानते हैं, समझते हैं, छुरी चाकू लैके कट वड के तुसी अपना सर्जरी कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अदरवाइज जो है ये वकील अम्बलैन नहीं बैठे होंगे, ये जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, ऑब्वियसली दे नो देयर जॉब जो है। इसलिए बेटर ये होता है कि ऑलवेज मार्केट्स चेक किया करें और उसके बाद आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने केस को लाजमी तौर पे, मैं समझता हूँ, प्रॉपर लीगल एडवाइस किया लेके आपको करना चाहिए जो भी आप काम करें जो। अच्छा जी, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन जी, बहुत शुक्रिया जी जिन दोस्तों ने तारीफ़ की है। किसी दिन मैं वीडियो करूंगा और आप दोस्तों के जो पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं उस पर भी मैं जवाब दूंगा जी। अच्छा जी, मेरा भाई ब्रिटिश सिटीज़न थे और वो कैंसर की वजह से फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे जी। मेरी मदर कभी यूके नहीं आई, क्या उनके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए उसके लिए एक तो ये है कि प्रॉपर आप लीगल एडवाइस लीजिएगा। सो इन शॉर्ट ये है कि किसी के ब्रिटिश होने की वजह से, किसी की डेथ की वजह से, किसी की बीमारी की वजह से वो दूसरों को वीज़ा नहीं देता है। वो चूँकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या जो भी है, यहाँ पे एक कानून है, एक सिस्टम है। सो उसमें वो देखते हैं कि फ़लाँ लॉ के मुताबिक अगर आप एलिजिबल हैं तो वो फिर आपको वीज़ा इशू करते हैं। सो इस बेस के ऊपर जो है कि जी के मेरे फादर जो हैं वो ब्रिटिश थे और वो कैंसर की वजह से वो फौत हो गए। अम्मी जो हैं वो मदर आपकी वो कभी यूके नहीं आई, तो क्या उनको वीज़ा देंगे? सो उसमें लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जी कि वो, हाँ, अगर उनकी कोई कब्र है यहाँ पे, या वो जो जहाँ पे वो दफनाए गए हैं, तो वो उसके लिए वो कह सकती हैं कि जी मुझे आप विजिटर वीज़ा दें ताकि मैं वहाँ पे जाके उनको
जाकर ऑब्वियसली आते हैं लोग एज अ मुस्लिम जो है, या हर रिलीजन के लोग जो हैं वो अपनी इबादत गाहों पे और कब्रिस्तान में और बाकी तरफ जाते हैं। इस बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे विजिटर वीज़ा मैं समझता हूँ कि उनको मिलना चाहिए, चूँकि वो उनका राइट है कि वो अपने हस्बैंड की कब्र पे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे उनका कब्र भी नहीं है, सो उसमें मैं बाकी और कोई वीज़ा नहीं है जी जिसके ऊपर वो उनको होम ऑफिस या गवर्नमेंट जो है उनको वीज़ा दे रही है। आई अप्लाइड यूके फैमिली रीयूनियन वीज़ा सिंस 5 जो लिखा आपने 5.5 मंथ हो गए हैं, बट स्टिल डोंट गेट वीज़ा, हाउ मच टाइम इट कैन टेक, मी कैन काइंडली अप्लाई। देखिए, फैमिली रीयूनियन का जो केस होता है उसमें एवरेज टाइम उनका 24 वीक्स का होता है, लेकिन बहुत से केसेस में टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत से केसेस में उनका कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत से इस तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होता है। क्या आप ये फैमिली रीयूनियन के केस में क्या वाकया ही आप उनकी फैमिली हैं? क्या आप जिस वक्त उन्होंने असाइलम क्लेम किया, जिस वक्त उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला, क्या आप वाकई उससे पहले उनके रिलेशन में थे? अगर आप बच्चे हैं, अंडर 18 बच्चे हैं, या आप वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, जो भी आपका स्टेटस है, क्या आप वाकई उसमें थे, या आप ने कुछ गलत बयानी की या कुछ और किया? और ये पूरे का पूरा एक थॉरली बड़ा एक अहम फैमिली रीयूनियन मैटर होता है। सो इसलिए बहुत से लोग जो है गलती करते हैं कि जी हमें रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया हुआ है, हम सिंपल सी एक एप्लीकेशन करेंगे और हमारी फैमिली रीयूनियन के तौर पे आ जाएंगे। ये बहुत हार्ड केस होता है। इसके लिए जो है बहुत प्रॉपर आपको होमवर्क करके करना चाहिए। हाँ, जो टाइम फ्रेम का आपने पूछा है उसमें टाइम जो है वो बिल्कुल ज़्यादा लग सकता है जी। व्हाट अबाउट डिपेंडेंट वीज़ा फ्रॉम डिपेंडेंट टू असाइलम? मुझे आपके सवाल की भाई साहब बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि वो कई लोग जो हैं वो प्रॉपर लिखते ही नहीं है। कई लोग तो बहुत लंबी स्टोरी लिख देते हैं, कई लोग बड़ा शॉर्ट सा फजूल सा लाइन लिख देते हैं जिसकी समझ तो बाद होता है। व्हाट अबाउट डिपेंडेंट वीज़ा क्वेश्चन मार्क, कोई समझ नहीं। फ्रॉम डिपेंडेंट टू असाइलम कि ये मतलब डिपेंडेंट वीज़ा क्या, फिर डिपेंडेंट टू असाइलम क्या, कोई पता नहीं। तुसी मोहतरमा फोटो तुसी पानी च लाई है बर्फ वाली जगह ते, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ दिमाग भी मैं लगता ठंडा ही होया है बर्फ वेख के। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आई केम ऑन यूके केयर वर्कर वीजा, देन आई स्विच्ड अनदर स्किल्ड वर्क परमिट एंड दैट आई claimed asylum. Now I want to switch skilled worker visa. Is it possible to switch to a new skilled worker visa? You need a proper legal advice जी, और legal advice लीजिएगा और फिर आप उसके बाद आपकी पूरी फाइल जब तक मैं ना कम से कम देखूं, मैं तो कोई एडवाइस नहीं कर सकता। यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस सर। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स सर? हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स क्या वो जो मुझे पता ही नहीं है। अब आप कहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं? बीवी के दिमाग से अपलोड करने हैं तुसी? आप फी वेवर की एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने? TLS आजकल जो नया जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हुआ है वो 15 अक्टूबर के बाद वो काम कर रहे हैं, क्या आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या आपने कोई FLR की एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करने हैं? कोई पता नहीं भाईजान। अच्छा जी, मोहम्मद यासीन साहब ने कहा बताया था पेरेंट्स का मेडिकल कंडीशन पर असाइलम हो सकता है। मी एंड माई ब्रदर इन द यूके ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, पेरेंट्स को स्टे परमानेंटली कैसे करवा सकते हैं यूके? दे हैव 2 years मल्टीपल विजिटर वीज़ा जो है। यासीन साहब, इसका मेडिकल बेस के ऊपर असाइलम नहीं होता। मेडिकल बेस के ऊपर सिर्फ FLR की एप्लीकेशन होती है, फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड जो है, नंबर 1। सेकंड ये है कि ये जो जैसे आपने कहा है कि जी कि आप जो है उनको आप दोनों भाई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं। सो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है आप अपने पेरेंट्स को जो है ADR का वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। ADR एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा जो होता है उसके लिए आपका ब्रिटिश होना मस्ट होता है, या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, या आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हो, ILR जिसको कहते हैं, या आपके पास सेटलमेंट हो। तीनों में से कोई एक स्टेटस अगर आपका होता है, आप बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर रहे होते हैं, आपका अपनी अकोमोडेशन होती है, डजेंट मैटर रेंट की है या आपकी अपनी, लेकिन आपके पास एक स्पेयर रूम जो है बेडरूम सेपरेट होता है। सो ये तमाम कंडीशंस की बेस के ऊपर जो है फिर आप अपने पेरेंट्स को, माँ को, बाप को या दोनों को जो है उनकी हेल्थ की वजह से, उनके डेली फाइनेंशियली इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड होने की वजह से आप रख सकते हैं। लेकिन आपने जो लिखा आपने 2 पॉइंट्स रेज किए हैं। नंबर 1 तो आप दोनों भाई जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, बिल्कुल आप उनको ADR का वीज़ा बिल्कुल नहीं उनका अप्लाई कर सकते, चूँकि आप जो उनका जो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो उसको आप मीट नहीं करते। नंबर 2 ये है कि असाइलम जो होता है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर नहीं होता जी। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल आज की वीडियो का सर। आई एम फ्रॉम फिलीपींस, व्हाट द रिक्वायरमेंट आई नीड टू सबमिट माई चाइल्ड फादर इज़ ब्रिटिश?
देखिए, आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड उर्दू, हिंदी, पंजाबी और नॉट. सो यू हैव मेंशन दैट यू आर फ्रॉम फिलिपीन एंड you requirement to need to submit my child father is British. And you, I don't know where are you right now. Are you living inside the UK or you are living in Philippines? So number two, if the father already have a British passport, so if the child born after when the father they got a British passport, then the child is automatically a British national. Then you can straight away you can apply child British passport. Number two, if the father they got a British passport, and you can apply for the unmarried partner visa or partner visa. I don't know your status, that is you are married or you have a marriage certificate, or you are just living as a partner. So on that basis is you can apply for unmarried partner visa route as well, or spouse visa as well, and then the child can come in the UK on the basis of father is a British national as well. And the second thing is he must need to prove 29,000 pounds, that is his income, or self-employed or his own income, but you need a proper legal advice. आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर. और सेकंड, बल्कि मुझे याद आ गया, हमारा ऑफिस जो है, मैं 7 फैगले रोड जो है BD23LS जो है वहाँ पे हम लोग मूव कर गए हैं जी. जितने मेरे पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो बार्करन रोड पे आते थे, काइंडली अब जो है आप, ऑब्वियसली मैं वॉक इन क्लाइंट्स को तो मैं कभी भी नहीं मैं देखता हूँ, और ऑलवेज जो है मैं अपॉइंटमेंट के ऊपर ही क्लाइंट्स को मिलता हूँ, और मैं ऑफिस अपॉइंटमेंट की और फ़ोन अपॉइंटमेंट की मैं ऑलवेज फ़ीस चार्ज करके ही क्लाइंट्स को मिलता हूँ. बहरहाल हमारा ऑफिस जो है पुराने ऑफिस से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी के ऊपर अब जो है फैगले रोड के ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए हैं जी. दुआ में याद रखिएगा, ठीक है.